हेलो दोस्तों, हिंदी साहित्य संगम के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग रस से संबंधित जो प्रश्न हैं उसको पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि रस सामग्री किस विकल्प में दी गई है। यहाँ पर आप लोगों के सामने 4 विकल्प दिए गए हैं। किस विकल्प में रस सामग्री दी गई है, तो ये आपको बताना है। छंद अलंकार, गुण रीति, विभाव अनुभव, संचारी भाव। तो आपका उत्तर यहीं पर मिल गया कि विभाव अनुभव, संचारी और अस्थाई भाव यह रस सामग्री में आते हैं। ठीक है, रस के 4 अंग हैं: अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव। संचारी भाव को व्यभिचारी भाव भी कहते हैं। नाट्यशास्त्र में भरत मुनि ने रस की व्याख्या करते हुए कहा है, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद्रस निष्पत्ति। और यह सूत्र आप लोग याद रखिएगा, अर्थात विभाव अनुभव व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। ऐसा किसने कहा है? आचार्य भरत मुनि ने। प्रश्न नंबर 2 है कि काव्य शास्त्र के संदर्भ में नौ रस से क्या अभिप्राय है। नौ रस से क्या अभिप्राय है? यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा 9 रस, यानी 9 रसों के बारे में कहा गया है। रस कितने होते हैं? 9 होते हैं। आचार्य भरत मुनि ने कितने माने हैं? 8 माने हैं। किसको इन्होंने नहीं माना है? तो शांत रस को नहीं माना है। चलिए ये सब आगे हम लोग पढ़ेंगे। काव्य शास्त्र के संदर्भ में 9 रस से अभिप्राय 9 रस से है। ये 9 रस इस प्रकार हैं: श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, रौद्र रस, वीर रस, भयानक रस, विभत्स रस, अद्भुत रस और शांत रस। तीसरा नंबर प्रश्न है कि रसो वैसः रस से संबंधित इस कथन का उल्लेख इनमें से किस ग्रंथ में हुआ है? तैत्तरीय उपनिषद में हुआ है। तैत्तरीय उपनिषद में लिखा है रसो वैसः। ठीक है, रस से संबंधित कथन का उल्लेख तैत्तरीय उपनिषद ग्रंथ में इस प्रकार से हुआ है, रसो वैसः। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद्रस निष्पत्ति को प्रतिपादित किया है। किसने प्रतिपादित किया है? आचार्य भरत मुनि ने। 4 हो गया प्रश्न। 5वां नंबर प्रश्न देखते हैं। इससे पहले इसको पढ़ लेते हैं कि नाट्य शास्त्र में भरत मुनि ने रस की व्याख्या करते हुए कहा है कि विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद्रस निष्पत्ति, यानी कहने का मतलब ये है कि विभाव अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से, विभाव अनुभाव व्यभिचारी के भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। अर्थात विभाव अनुभाव तथा व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। इनके इस सूत्र में स्थायी भाव का उल्लेख नहीं है, तो ये पूछ सकता है कि किस भाव का उल्लेख आचार्य भरत मुनि ने अपने नाट्य सूत्र में नहीं किया है। तो याद रखिएगा, स्थायी भाव का उल्लेख इन्होंने नहीं किया है। भरत मुनि कृत नाट्यशास्त्र के अनुसार अनुभावों का विशेष उपयोग अभिनय की दृष्टि से ही होता है। भरत मुनि ने श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स और अद्भुत सहित कुल 8 रस को नाट्य प्रयोग में स्वीकारा है। 9वें रस जो कि शांत रस है, उसका इसमें वर्णन नहीं है। क्यों वर्णन नहीं किया इन्होंने शांत रस का? कि नाटक में शांत रहेंगे तो नाटक तो होगा नहीं। सब चीज़ें होती हैं नाटक में, लेकिन शांत नहीं होते हैं, इसीलिए नहीं माना। अगला प्रश्न है 5वां नंबर की विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद्रस निष्पत्ति सूत्र किस आचार्य का है? आचार्य भरत मुनि का है। प्रश्न नंबर 6, भरत मुनि ने रस सूत्र का विवेचन अपने किस ग्रंथ में किया है? तो उत्तर हो जाएगा आपका नाट्य शास्त्र में किया है। प्रश्न नंबर 7, विभाव अनुभाव और व्यभिचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है, या किसका कथन है? आचार्य भरत मुनि का। ठीक है, प्रश्न नंबर 8, नाटक के संदर्भ में भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? तो रसों की संख्या इन्होंने 8 मानी है। प्रश्न नंबर 9 नंबर प्रश्न है कि रस की संख्या 8 किसने मानी है? तो आचार्य भरत मुनि ने मानी है रस की संख्या 8। प्रश्न नंबर 10, आचार्य भरत ने किस रस को नाट्य प्रयोग में स्वीकार नहीं किया है? तो आप लोग जानते होंगे, शांत रस को इन्होंने स्वीकार नहीं किया है। प्रश्न नंबर 11,
रस निरूपण के प्रथम व्याख्याता थे। कौन है प्रथम व्याख्याता? आचार्य भरत मुनि। रस निरूपण के प्रथम व्याख्याता भरत मुनि थे। नाट्यशास्त्र भरत मुनि का प्रथम ग्रंथ माना जाता है और नाट्यशास्त्र को एक और नाम से जाना जाता है। वो किस नाम से जाना जाता है? याद रखिएगा, पंचम वेद के नाम से जाना जाता है, पंचम वेद। ठीक है। आचार्य भरत मुनि के रससूत्र के प्रमुख 4 व्याख्याता है। वो कौन कौन से हैं? भट्ट लोलट, जिनका उत्पत्तिवाद है और शंकुक अनुमितिवाद के प्रवर्तक हैं। भट्ट नायक भुक्तिवाद और अभिनवगुप्त अभिव्यक्तिवाद। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 12। विशेष रूप से जो भावों को प्रकट करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें विभाव कहते हैं। भावों को जो प्रकट करते हैं उन्हें विभाव कहते हैं। विशेष रूप से जो भावों को प्रकट करते हैं उन्हें विभाव कहते हैं। रसानुभूति के कारण अथवा रसों को उदित करने वाली सामग्री विभाव कहलाती है। विभाव के 2 भेद होते हैं। वो कौन कौन से हैं? आलम्बन और उद्दीपन। प्रश्न नंबर 13। भाव शांति, भाव संधि और भाव सबलता का संबंध भाव के किस भेद से है? तो संचारी भाव से। संचारी भाव कितने होते हैं? याद रखिएगा, 33। प्रश्न नंबर 13 हो गया। 14 देखते हैं। 13 से पहले इसको पढ़ लेते हैं कि आश्रय के चित्त में उत्पन्न होने वाले अस्थिर मनोविकारों को संचारी भाव कहते हैं। जैसे रस्सी से भयभीत व्यक्ति के मन में उत्पन्न चिंता, क्योंकि अंधेरे में उसको दिखा नहीं, रस्सी को उसने सर्प समझ लिया। शंका, जड़ता, उन्माद आदि संचारी भाव हैं। संचारी भाव पानी के बुलबुलों की भांति बनते और बिगड़ते हैं। अतः स्पष्ट है कि भाव शांति, भाव संधि और भाव सबलता का संबंध संचारी भाव से है। प्रश्न नंबर 14। वाणी और अंगों के अभिनय द्वारा जिनसे प्रकट हों, वाणी और अंगों के अभिनय द्वारा जिनसे प्रकट हों वे हैं, वे क्या हैं? वाणी और अंगों के अभिनय द्वारा जो प्रकट हों, कहने का मतलब ये है, उसे क्या कहते हैं? वे हैं अनुभव। ठीक है। अनुभव कितने होते हैं? आलम बताइएगा। वाणी और अंगों के अभिनय द्वारा जिनसे प्रकट हो वे अनुभव हैं। मानव मन में स्थायी भाव को जागृत होने पर कुछ शारीरिक चेष्टाएं भी उत्पन्न होती हैं, जिन्हें अनुभव कहा जाता है। जैसे सांप को देखकर व्यक्ति चिल्लाने या भागने लगे तो उसकी यह शारीरिक चेष्टा क्या कहलाती है? अनुभव कहलाती है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि अनुभवों के भेद के विषय में आचार्यों में मतभेद है। भरत ने अनुभवों के 3 भेद किए हैं, वाचिक, आंगिक और सात्विक। वैसे तो 4 माने जाते हैं। भानुदत्त ने इनके 4 भेद माने और उनके नाम भी आचार्य भरत से कुछ भिन्न दिए हैं। ये हैं कायिक, मानसिक, आहार्य और सात्विक। ठीक है। तन की चेष्टाओं को कायिक अनुभव कहा जाता है। भिन्न भिन्न परिस्थितियों में आश्रय द्वारा भ्रू संचालन, कटाक्षपात आदि क्रियाएं करना कायिक अनुभव है। इन अनुभवों को उत्पन्न करने के लिए आश्रय को यत्न करना पड़ता है, इसलिए इन्हें यत्नज अनुभव भी कहते हैं। इनकी संख्या अनिश्चित है। मन की चेष्टाएं मानसिक अनुभव कहलाती हैं। अंतःकरण की भावना के अनुकूल मन में हर्ष, विषाद आदि के उद्वेलन को मानसिक अनुभव कहते हैं। मन के भाव के अनुकूल भिन्न भिन्न प्रकार की कृत्रिम वेशभूषा धारण करने को आहार्य अनुभव कहा जाता है। अगला पॉइंट है कि सात्विक अनुभव वे होते हैं जो सहज स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होते हैं। इनके उत्पन्न होने में आश्रय को कोई यत्न नहीं करना पड़ता है, अतः इन्हें अयत्नज अनुभव भी कहते हैं। इनकी संख्या 8 है। स्तंभ, स्वेद, रोमांच, स्वरभंग, प्रकंप, जिसका बेपथु नाम है, वैवर्ण, अश्रु, प्रलय, ये जो हैं किसके हैं? ये किसकी संख्या है? स्तंभ, स्वेद, रोमांच, स्वरभंग, प्रकंप, वैपथु, वैवर्ण्य, वैपथु प्रकंप का ही नाम है, वैवर्ण्य, अश्रु और प्रलय। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 15। रोमांच किस तरह का अनुभव है? रोमांच किस अनुभव में आएगा? तो यह सात्विक अनुभव है, रोमांच। प्रश्न नंबर 16। वेशभूषा से जो भाव प्रदर्शित किए जाते हैं उन्हें
क्या कहा जाता है, तो उसे आहार्य कहा जाता है। कायिक काया से शारीरिक जो होता है, मानसिक मन से होता है, मस्तिष्क से होता है, ठीक है, नहीं चलेगा उधर। और सात्विक जो है, जो पूजा पाठ होता है हमारा, वो आ जाएगा, सात्विक भावनाएं। 16 नंबर हो गए। 17 नंबर देखते हैं। बेपथु कैसा अनुभव है? बेपथु आंगिक है कि वाचिक है कि सात्विक है कि बौद्धिक है? बेपथु अभी हम लोग पढ़े हैं, कैसा है? सात्विक है। सात्विक अनुभव कितने होते हैं? 8, अभी हम लोग पढ़े हैं। प्रश्न नंबर 18, आलंबन और उद्दीपन विभावों के कारण उत्पन्न भावों को बाहर प्रकाशित करने वाले कार्य क्या कहलाते हैं? उसे क्या कहते हैं जिससे आलंबन और उद्दीपन विभाव के कारण जो भाव प्रकट होते हैं बाहर, उसे कहते हैं अनुभाव। ठीक है, अनुभाव के कितने भेद होते हैं? आलंबन और उद्दीपन। 19 नंबर प्रश्न है कि अनुभवों के कितने भेद होते हैं? तो अनुभवों के कितने भेद होते हैं? अनुभव के 2 भेद होते हैं। ठीक है। 20 नंबर प्रश्न, अनुभव के 2 भेद होते हैं, वो कौन कौन से हैं? सात्विक और कायिक वाचिक। सात्विक वाचिक, कायिक सात्विक, सात्विक मानसिक। तो कायिक और सात्विक अनुभव, कायिक और सात्विक अनुभव। यहाँ यही उत्तर दिया है, लेकिन एक बात और ध्यान रखिए, अनुभव कितने होते हैं? कायिक वाचिक, यहाँ दिया गया है कायिक वाचिक, इसके बाद बता रहे हैं। कायिक हो गया एक, वाचिक हो गया, सात्विक हो गया और आहार्य हो गया। ठीक है, आहार्य, ये चारों याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, प्रश्न में कब क्या आ जाएगा उसके अनुसार से आप लोग आंसर लगाइएगा। प्रश्न नंबर 20, 21 देखते हैं। 21 नंबर प्रश्न, ज्यों ज्यों पटु झटकती हठती नचत, ज्यों ज्यों पटु झटकती, ध्यान दीजिएगा शब्दों पर। हठती हंसती नचावती नैन, त्यों त्यों निपट उदारहूँ फगुआ देत बनय न। पंक्ति में कौन सा अनुभव है? ज्यों ज्यों पटु झटकती, पट को झटकार रही है यानी बालों को झटकार रही है, हंस रही है, नैन नचा रही है, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? कायिक अनुभव हो जाएगा। सब काया के द्वारा ही तो कर रही है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22, आचार्य देव ने किस भाव को 34वां संचारी भाव कहा है? 34वां संचारी भाव किसको कहा है? छल को कहा है। 33 संचारी भाव थे और 34वां संचारी भाव कहा है छल को। ठीक है, आश्रय के हृदय में उत्पन्न होने वाले अस्थिर मनोविकारों को संचारी भाव कहते हैं। ये संचारी इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि यह स्थिर नहीं रहते और बीच बीच में प्रकट होकर विलीन हो जाते हैं। इनसे स्थायी भाव की पुष्टि होती है। इनको व्यभिचारी भाव भी कहते हैं। ये 33 है। देव कवि ने छल नामक और एक संचारी भाव ढूंढ निकाला जिसे वे 34वां संचारी भाव कहते हैं। प्रश्न नंबर 23 है, रसों के संचारी भावों की कुल संख्या कितनी होती है? 33 होती है। संचारी भावों की कुल संख्या 33 मानी गई है। वे इस प्रकार हैं: हर्ष, चिंता, गर्व, जड़ता, विबोध, मोह, स्मृति, मरण, व्याधि, मद, श्रम, आवेग, दीनता, शंका, उत्सुकता, विषाद, त्रास, मति, असूया, उग्रता, निर्वेद, आलस्य, उन्माद, वृणा, ग्लानि, स्वप्न, चपलता, धृति, अमर्ष, निद्रा, अवहितता, अपस्मार तथा वितर्क। ये तो हो गया 23 नंबर प्रश्न। 24 नंबर प्रश्न देखते हैं। संचारी भावों की संख्या मानी गई है। कितनी मानी गई है संचारी भाव की संख्या? 33 मानी गई है। ठीक है, प्रश्न नंबर 25 है कि संचारी भावों की संख्या कितनी होती है? 33 होती है। प्रश्न नंबर 26, अपस्मार क्या है? अपस्मार अभी हम लोग पढ़े हैं कि 33 संचारी भाव हैं, उसी में अपस्मार भी आता है। यह संचारी भाव का एक प्रकार है।
ठीक है। प्रश्न नंबर 27, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। आइए, सूची 1 इधर दिया है, सूची 2 इधर दिया है। यहाँ आपको मिलाना है। श्रृंगार का रति हो जाएगा, अद्भुत का विस्मय हो जाएगा, शांत का निर्वेद हो जाएगा और वीर का उत्साह हो जाएगा। यानी ए का हो जाएगा 4, बी का हो जाएगा 3, सी का हो जाएगा 2, 4 3 2 1, 4 3 2 1, 4 3 2 1 कहाँ दिया है? इसमें दिया गया, इस ऑप्शन में, ठीक है। प्रश्न नंबर 27 हो गया। 28 देखते हैं। 28 नंबर प्रश्न, 28 नंबर प्रश्न, यहाँ इसका उत्तर दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। 28 नंबर प्रश्न दिया गया है कि इसमें भी मिलाना है। आइए मिलाते हैं। अद्भुत का विस्मय और वीर का उत्साह, रौद्र का क्रोध और करुण का शोक। ए का हो जाएगा 3, बी का हो जाएगा 4, 3 4 1 2। आइए देखते हैं किस में दिया है 3 4 1 2। 3 4 1 2 दिया है, 3 4 1 2 सी नंबर में दिया है, ठीक है। आपका उत्तर ये हो जाएगा सी नंबर, यहाँ उसका उत्तर दिया गया। प्रश्न नंबर 29 देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में अस्थायी भाव दिए गए हैं? किस में अस्थायी भाव दिए गए हैं? निर्वेद, आलस्य, ग्लानि, चिंता, रति, शोक, उत्साह है, इसमें दिया गया है। इसमें अस्थायी भाव है, फिर उसके बाद से ग्लानि, चिंता, ये सब संचारी भाव और वो शब्द दिया गया है, ठीक है। इसमें तो अलंकार है, इसमें भी अलंकार है। उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 29 हो गया। 30 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अस्थायी भाव नहीं है पूछ रहा है? तो विषाद क्या है? विषाद, उन्मुक्त, जड़ता, चपलता, ये सब क्या है? संचारी भाव में हम लोग देखे थे, ठीक है। स्थायी भाव नहीं है ये। 31 नंबर प्रश्न है कि वीर रस का स्थायी भाव क्या है? वीर का हो जाएगा आपका उत्साह। निर्वेद किसका होगा? सम या निर्वेद, शांत रस का। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 32, वीर रस का स्थायी भाव क्या है? वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है। प्रश्न नंबर 33 है, निर्वेद किस रस का स्थायी भाव है? निर्वेद शांत रस का स्थायी भाव है। प्रश्न नंबर 34, वीरों का कैसा हो बसंत में किस रस की सृष्टि हुई है? तो यहाँ वीरों का कैसा हो बसंत, वीर नाम ही आ गया है तो वीर रस होगा। प्रश्न नंबर 35, प्रश्न नंबर 35 है, किस रस का संचारी भाव उग्रता, गर्व, हर्ष आदि है? किसका? तो वीर रस का। प्रश्न नंबर 36, विभत्स रस का स्थायी भाव क्या होगा? विभत्स रस का स्थायी भाव हो जाएगा जुगुप्सा। जहाँ घृणा की बात हो वहाँ पर विभत्स रस होता है। प्रश्न नंबर 37, किस रस का स्थायी भाव जुगुप्सा है? उत्तर हो जाएगा आपका विभत्स रस का। प्रश्न नंबर 38, विभत्स रस का स्थायी भाव क्या है? जुगुप्सा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 39, 39 नंबर प्रश्न है कि जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है? तो जुगुप्सा है विभत्स रस का स्थायी भाव। प्रश्न नंबर 40, जुगुप्सा का स्थायी भाव होता है कितनी बार? ये प्रश्न पूछा गया, आप लोग देख सकते हैं विभत्स रस का। तो अब तो कम से कम इसको न भूलिएगा जुगुप्सा को। अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या है? अद्भुत रस यानी अद्भुत विस्मय। प्रश्न नंबर 42, अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या है? अद्भुत रस का स्थायी भाव है विस्मय।
प्रश्न नंबर 43, विस्मय या आश्चर्य किस रस का स्थायी भाव है? अद्भुत रस का स्थायी भाव है। प्रश्न नंबर 44, शांत रस का स्थायी भाव क्या है? शांत रस का कहीं सम दिया रहता है, कहीं निर्वेद, तो याद रखिएगा दोनों को, ठीक है। प्रश्न नंबर 45, प्रश्न नंबर 45 है, निर्वेद अस्थायी भाव है, किसका है? तो शांत रस का है, निर्वेद, ठीक है। प्रश्न नंबर 46 है कि राम को रूप निहारति जानकी कंकन के नग की परिछाई, याते सभय सुधि भूली गई कर टेक रही पल टारत नहीं। इसकी आगे वाली पंक्ति है, ठीक है। जब सीता जी आती हैं स्वयंवर में तब की बात है। तो यहाँ उत्तर क्या हो जाएगा? संयोग श्रृंगार रस, ठीक है। श्रृंगार में यदि पूछे कौन सा श्रृंगार रस, तो संयोग श्रृंगार रस। प्रश्न नंबर 47, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? श्रृंगार रस का स्थायी भाव है रति या प्रेम। प्रश्न नंबर 48, श्रृंगार रस का स्थायी भाव है क्या है? रति। प्रश्न नंबर 49 है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। उपरोक्त पंक्ति में कौन सा रस है? तो यहाँ श्रृंगार रस है। ये मीरा की पंक्ति है, याद रखिएगा। यह गिरधर गोपाल यानी कान्हा को कह रही हैं कि मेरे तो गिरधर गोपाल हैं, दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट, वही मेरे पति, वह प्रेम पति के रूप में मान ले हैं भगवान कृष्ण को, ठीक है। 50 नंबर प्रश्न देखते हैं। विप्रलंब श्रृंगार में वियोग की कितनी दशाएं मानी गई हैं? तो वियोग की 10 दशाएं मानी गई हैं। आइए इसको देख लेते हैं कौन कौन है। विप्रलंब श्रृंगार में वियोग की 10 दशाएं मानी गई हैं, जो इस प्रकार हैं: अभिलाषा, चिंता, गुणकथन, स्मृति, उद्वेग, प्रलाप, उन्माद, व्याधि, जड़ता और मरण। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है कि अग्नि पुराण में अन्य रसों को श्रृंगार रस का भेद माना गया है। जैसा कि आप लोगों को तो पता है कि सबसे सर्वश्रेष्ठ रस किसको माना गया है? श्रृंगार रस को। केशव देव आदि आचार्यों ने श्रृंगार रस को रसराज माना है। देव ने श्रृंगार में सभी रसों को बिंबित माना है। अगला प्रश्न है 51 नंबर, किस रस को रसराज की संज्ञा दी गई है? तो श्रृंगार रस को रसराज की संज्ञा दी गई है। प्रश्न नंबर 52, किस रस का संचारी उद्दीपन, विभाव, बादल की घटाएं, कोयल का बोलना, वसंत ऋतु आदि होते हैं? यानी यहाँ कह रहा है किस रस का संचारी भाव, उद्दीपन, विभाव, बादल की घटाएं, कोयल का बोलना, वसंत ऋतु, यानी सब यहाँ पर अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। तो यहाँ उत्तर क्या हो जाएगा? श्रृंगार रस में होगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 53, फाड़ी नखन सव आतणिन रुधिर मवाद निकारी, लेपति अपने मुखनि पे हरसी प्रेतगन नारे। उपरोक्त पंक्ति में कौन सा स्थायी भाव है? देख के घड़ा लग रहा है, विभत्स रस है। यहाँ पर विभत्स रस का स्थायी भाव क्या होता है? जुगुप्सा। यहाँ पर अगर रस पूछे तो याद रखिएगा विभत्स रस। विभत्स रस कि फाड़ी नखन सव आतड़ीन, सौ के आंतड़ी को फाड़ रही है, रुधिर मवाद निकाल, रक्त और मवाज निकाल रही है, लेपत अपनी मुखनी पे, अपने मुख पर लेप रही है, हर से प्रेतगण नार, और बहुत ही खुश हो रहे हैं प्रेत की नारियां। ये कौन सा प्रश्न था? 53। 54 नंबर प्रश्न देखते हैं। 54 नंबर प्रश्न दिया है, विंध्य के वासी उदासी तपोव्रत धारी महाविनु नारी दुखारे। उपरोक्त पंक्ति में कौन सा रस है? विंध्य के वासी उदासी तपोव्रत महाविनु नारी धारी महाविनु नारी दुखारे। यहाँ हास्य रस हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? आइए देख लेते हैं कि प्रस्तुत पंक्ति में हास्य रस है। इस पंक्ति का अर्थ है कि विंध्य के तपस्वी वासी नारी के बिना काफ़ी दुखी हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 55 है कि आधा पात बबूल का तामे तनिक पिसान, लाला जी करने लगे छठे क्षमा से दान। आधा पात बबूल का तामे तनिक पिसान,
बबूल का आधा पात है, उसमें थोड़ा सा पिसान है, यानी आटा है। लाला जी करने लगे छठे छमा से दान, और लाला जी छठे छमा से अब दान कर ले रहे हैं, उसके पहले नहीं करते। उपयुक्त दोहे में कौन सा रस है? यहाँ भी हंसी व्यंग लोग कर रहे हैं, यानी हास्य रस हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 56, जो तुम्हार अनुशासन पाओ, कंदु कहियो ब्रह्मांड उठाओ, कांचो घट डारो फोरी, रोको मेरु मुलक जिमि तोरी। फिर पंक्तियों में कौन सा रस है? यहाँ जो तुम्हार अनुशासन पाओ, कंदु कहियो ब्रह्मांड उठाओ, कांचो घट डारो फोरी, रोको मेरु मुलक जिमि तोरी। यहाँ पर अनुशासन पर आज्ञा मांग रहे हैं कि जो तुम्हारा अनुशासन पाओ, यानी रौद्र रस में है, क्रोध में। उत्तर आपका बी हो जाएगा, रौद्र रस। ठीक है। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध है। अपना शत्रु, दुष्ट व्यक्ति, राजद्रोही, खलनायक आदि इसमें आलंबन विभाव होते हैं तथा उनके कार्य या चेष्टाएं उद्दीपन। आंखें लाल होना, दांत पीसना, होठ काटना, अस्त्र शस्त्र उठाना आदि इस रस में अनुभाव होते हैं। प्रस्तुत पंक्ति में लक्ष्मण के क्रोध के भाव को प्रकट किया गया, अतः यहाँ रौद्र रस है। ये कौन सा प्रश्न था? प्रश्न नंबर 57 नंबर प्रश्न देखते हैं। राग है कि रूप है कि रस है कि जस है कि तन है कि मन है कि प्राण है कि प्यारी है। उपयुक्त पंक्तियों में रस है। कौन सा रस है? यहाँ पर कहाँ दिया गया है? यहाँ है श्रृंगार वात्सल्य अद्भुत राशि। यहाँ पर पूछे कह रहा है कि राग है कि रूप है कि रस है कि जस है कि तन है कि मन है कि प्राण है कि प्यारी है, यानी उनको पता ही नहीं चल रहा है कि राग है कि रूप है कि रस है कि जस है। तो यहाँ अद्भुत हो जाएगा। ठीक है, अद्भुत। यहाँ कौन सा हो जाएगा? अद्भुत। 58 नंबर प्रश्न, केशव कही न जाय का कहिए, देखत तव रचना विचित्र अति समुझी मन ही मन रही है। उपयुक्त पंक्तियों में क्या है? उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? केशव कही न जाए का कहिए, यहाँ पर भक्ति रस है। ठीक है, यह केशवदास की पंक्ति नहीं है, यह तुलसीदास की पंक्ति है, याद रखिएगा। यह भगवान से कह रहे हैं, तुलसीदास भगवान से कह रहे हैं, भगवान राम से। केशव कही न जाए का कहिए, क्या कहें अब? यहाँ अद्भुत रस है, अद्भुत रस है। ठीक है, क्या कहें, कुछ कहा नहीं जा रहा है। विचित्र यहाँ पर शब्द आ गया ना, हम ध्यान नहीं दिए। प्रश्न नंबर 59, समरस थे जड़िया चेतन, सुंदर आकाश सुंदर साकार बना था, चेतनता एक विलसती आनंद अखंड घना था। इन पंक्तियों में कौन सा रस होगा? समरस थे जड़िया चेतन, सुंदर साकार बना था, चेतनता एक विलसती आनंद अखंड घना था। यहाँ उत्तर आपका हो जाएगा शांत रस। प्रश्न नंबर 59 हो गए, 60 देखते हैं। 60 नंबर प्रश्न, दुखी ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। तो यहाँ पर दुखी दिखाई दे रहा है। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है? करुण रस है। और यह पंक्ति किसकी है? दुखी ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। यह निराला की पंक्ति है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। और यह उनकी पुत्री जो सरोज थी, उनकी असमय मृत्यु के बाद इन्होंने लिखा है। ठीक है। प्रश्न नंबर 61 है कि अभी तो मुकुट बधा था माथ, हुए कल ही हल्दी के हाथ, खुले भी न थे लाज के बोल, खिले थे चुंबन शून्य कपोल, हाय रुक गया यही संसार, बना सिंदूर अनल अंगार, वातहत लतिका वह सुकुमार, पड़ी है छिन्नाधार में निहित रस है। तो यहाँ कह रहा है कि अभी तो मुकुट माथे पर बधा ही था, हल्दी लगी हुई है, अब तब तक हाय रुक गया यही संसार, बना सिंदूर अनल अंगार, सिंदूर जो है अंगार बन गया है। तो यहाँ पर निहित रस यानी करुण हो रहा है। ठीक है, शोक। प्रश्न नंबर 62 है कि मन की उद्दप्त वेदना मन ही मन में बहती थी, चुप रहकर अंतर मन में कुछ मौन व्यथा कहती थी,
दुर्गम पथ पर चलने का वो संबल छूट गया था, अविचल अविकल वह प्राणी भीतर से टूट गया था। उपरोक्त काव्य पंक्तियों में कौन सा रस अभिव्यंजित हो रहा है? तो यहाँ कौन सा उत्तर हो जाएगा आपका? अविचल अविकल वह प्राणी भीतर से टूट गया था। करुण रस दिया गया है यहाँ पर, उत्तर आपका हो जाएगा करुण रस। ठीक है, करुण रस। अगर वियोग श्रृंगार की बात करें तो ये नहीं होगा यहाँ पर। दुर्गम पथ पर चलने का वो संबल छूट गया था, अविचल अविकल वह प्राणी भीतर से टूट गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 62 हो गया। 63 नंबर प्रश्न है कि निम्न पंक्तियों में किस रस का निरूपण हुआ है? एक ओर अजगरहि लखी एक ओर मृगराय, एक ओर अजगरहि लखी एक ओर मृगराय, विकल बटोही बीच ही परियो मूर्छा खाए। यहाँ पर कौन सा रस होगा? तो यहाँ पर भयानक रस है। ठीक है, एक और अजगर है, एक और अजगर है और एक और मृगराज है, और बीच में बटोही जो है मूर्छा खा गया डर के मारे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 64। 63 हो गया। प्रश्न नंबर 64। सोहत कर नवनीत लिए घुटुरुन चलत रेणु तन मंडित मुख दधिले पकिए। उपरोक्त पंक्ति में कौन सा रस है? सोहत कर नवनीत लिए, ये सूरदास की पंक्ति है, सूरदास की पंक्ति है और कृष्ण के बारे में कर रहे हैं। जब कृष्ण छोटे से थे, चल रहे थे घुटुरुन के जैसे, उनके बारे में कर रहे हैं कि सोहत कर नवनीत लिए घुटुरुन चलत रेणु तन मंडित मुख दधि लेप के, मुख में दधि लेपे हुए, यानी वात्सल्य रस, प्रेम कर रहे हैं। ठीक है, 65 नंबर प्रश्न। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोए, जातन की झाई परे श्याम हरित दूती होए। उपरोक्त पंक्ति में कौन सा रस है? यहाँ पर भक्ति रस है। और यह क्या है? यह दोहा है। छंद में पूछे तो दोहा है। किसका दोहा है? बिहारी का है। ठीक है, बिहारी सत्सई से लिया गया है। प्रश्न नंबर 65 हो गया। 66 नंबर प्रश्न। भारत वृत्ति का संबंध किस रस से है? श्रृंगार, वीर, करुण, अद्भुत। तो यहाँ पर इसमें मतभेद है। आइए देखते हैं कि किसने किसको माना है भारत वृत्ति के। भारत वृत्ति का सामान्य अर्थ है वाग् व्यापार। प्रस्तावना में भारतीय वृत्ति होती है। इसका आशय यही है कि प्रस्तावना में वाग् व्यापार की प्रधानता प्रयोजनीय होता है। भरत मुनि ने वृत्तियों को काव्य माताएं की संज्ञा दी है। विश्वनाथ ने भी इसका समर्थन किया है। ये वृत्तियां 4 प्रकार की होती हैं। वो कौन कौन सी है, आइए देखते हैं। वो है सात्वती, भारती, कैसिकी और आर्भटी। कैसिकी वृत्ति यह बड़ी मनोहर वृत्ति है। इसका संबंध श्रृंगार और हास्य से है। इसकी उत्पत्ति सामवेद से मानी गई है। तो ये पॉइंट याद करिएगा कि इसकी उत्पत्ति सामवेद से मानी गई है। दूसरा है सात्वती वृत्ति। इस वृत्ति का संबंध शौर्य, दान, दया, दक्षिण से है। इसमें विरोचित कार्य करते रहते हैं। इसका संबंध वीर रस से है और इसमें थोड़ा रौद्र और अद्भुत का भी समझ, जहाँ वीर रहेगा वहाँ पर रौद्र और अद्भुत तो रहेगा ही। तीसरा है आर्भटी वृत्ति। माया, इंद्रजाल, संग्राम, क्रोध, संघर्ष, आघात, प्रतिघात और बंधनादि से युक्त यह वृत्ति रौद्र रस के वर्णन में काम आती है। इस वृत्ति की उत्पत्ति अथर्ववेद से बतलाई गई है। जो पहले हम लोग देखे थे वो किससे था? सामवेद से, और यहाँ पर अथर्ववेद से है। भारतीय वृत्ति की बात करें तो इसमें स्त्रियां वर्जित रहती हैं। इसका संबंध पुरुष नटों या भरतों से है, इसलिए भी यह भारतीय कहलाती है। इसका संबंध शब्दों से है। साहित्य दर्पणकार का मत है कि सब रसों में भारतीय वृत्ति काम आती है। भरत मुनि ने उसका संबंध करुण और अद्भुत से बतलाया है। इसके विषय में भारतेंदु जी लिखते हैं कि यह केवल विभत्स में ही काम आती है। भारतीय वृत्ति का संबंध नाटक के आरंभिक कृतियों से भी रहता है। भरत मुनि ने इस वृत्ति की उत्पत्ति ऋग्वेद से बतलाई है। वृत्तियों का रसों से संबंध बतलाने वाला श्लोक इस प्रकार है। श्रृंगारे कैसिकी वीरे सात्वत्यार्भटी पुनः, यानी कैसिकी का जो संबंध है वो श्रृंगार रस से है, ध्यान रखिएगा। और वीर का जो है सात्वती आर्यभट्टी से है। ठीक है, यहाँ 2 हमको तो मिल गए। रसे रौद्र च विभत से, रौद्र और विभत रस से किसका है? भारतीय रसों और विभत रस से
सर्वत्र भारती, सब जगह भारतीय वृत्ति है। तो यहाँ पर ये कहना मुश्किल हो जाएगा कि किस रस से इसका संबंध है। ठीक है, तो चलिए यही था आज का प्रश्न आप लोगों को कैसे लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, एक बात और, यदि क्लास आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अच्छी लगी हो तो लाइक कर लें। ठीक है, लाइक कर दें। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। अगली क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं छंद से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उसको पढ़ेंगे। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें। ठीक है, धन्यवाद।